अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि अस्हाबि अजमाइन इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे तमाम देशवासियों, हर तरह की प्रशंसाएँ उस ईश्वर के लिए है, उस रब के लिए है जो सारी सृष्टि का सृष्टा है, पालनहार है, मालिक है। उसी ईश्वर की तरफ से समस्त मानव जाति इस ज़मीन पर आई है और हम सबको उसी ईश्वर की तरफ एक दिन लौट जाना है। ये सच्चाई है कि इंसान एक दिन उस ईश्वर के पास अवश्य लौटेगा जिसने हमारे इस पूरे जीवन का एक एक क्षण, एक एक लम्हे, एक एक पल का हिसाब हमें उस ईश्वर के समक्ष देना है। हमने हमारा जीवन इस ज़मीन पर कैसा बिताया, किस तरह से हमने अपनी उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया और कौन कौन सी गलतियां की, वो सब कुछ नोट किया जा रहा है और उन तमाम चीज़ों का हिसाब हमें उस ईश्वर के समक्ष देना है। मैंने आपके सामने पवित्र कुरान की एक छोटा सा अध्याय उसका वाचन किया। उसमें इंसान की सफलता और असफलता, यानी इस दुनिया में और इस दुनिया से जाने के बाद की कामयाबी और असफलता किन किन बातों में निहित है, उससे संबंधित ईश्वर हमें इस बात के अंदर इशारा करते हैं। वो मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि हमारी इस धरती पर भी कामयाबी हो, सफलता हो और इस धरती से जब जाएं तो वो अंतिम जो कामयाबी है, स्वर्ग और नरक का जो फ़ैसला है, कामयाब होने वाले लोग, सफलता प्राप्त करने वाले लोग स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त करेंगे और जो लोग असफल हो गए उन्हें नरक में, जिसको जहन्नुम कहा गया है, उसमें उनका स्थान निहित होगा। तो हमें कैसा जीवन जीना है ताकि हमें यहाँ से जाने के बाद वो सफलता प्राप्त हो सके जिसका वादा ईश्वर ने किया है, वो मैं आपके बीच इस सूरत के माध्यम से रखना चाहूँगा। ईश्वर इसमें फरमाते हैं वल अस्र, यानी इंसान के घाटे की बात को कहने से पहले ईश्वर कह रहे हैं वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान बड़ा घाटे में है। तात्पर्य इसका ये है, ईश्वर जब भी किसी बात की कसम खाता है तो कसम खाने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो कोई चीज़, उसकी अफादियत या इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, बल्कि कसम खाने का तात्पर्य ये है कि जो बात ईश्वर को हमें बतानी होती है, हमें समझानी होती है, वो कसम वाली चीज़ जो है वो उस बात पर एक तरह की दलील का काम करती है। तो यहाँ ईश्वर कह रहे हैं ज़माने की कसम, काल जो है, समय जिसको अपन कहा है, उस काल की कसम खाकर कह रहे हैं कि ज़माने की कसम, इंसान बड़ा घाटे में है, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जिनमें 4 विशेषताएं पाई जाती हो। यानी 4 विशेषताओं से खाली तमाम इंसान, तमाम मानव जाति घाटे के अंदर है, नुकसान में है। और वो 4 विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को बताने से पहले मैं आपको बीच में इस बात को वाज़ेह करूँगा। सर्वप्रथम ज़माने की कसम। देखिए, अगर अपन इस ज़माने पे गौर करें, ध्यान दें, तो हमारे पास एक ऐसा ज़माना है जो आ रहा है। एक वो ज़माना जिसमें अपन जीवन यापन कर रहे हैं और एक वो ज़माना जो चला गया है। यानी भविष्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल, 3 तरह के ज़माने हमारे सामने साफ़ तौर से हमें नुमाया और नज़र आते हैं। इस पर अगर और अपन मज़ीद गौर करें तो हर एक पल, हर एक घड़ी जो है वो भविष्य से हमारे वर्तमान में आ रही है और उसको अपन ने यूज़ किया, उपयोग किया उस घड़ी का, तो वो करने के बाद हमारा पास्ट बन रही है। यानी हर एक क्षण, हर एक पल भविष्य से हमें मिल रहा है और हम उसको अपने पास्ट में
छोड़ रहे हैं। उस पल का, उस घड़ी का उपयोग हमने कैसे किया, उस पर हमारी ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामयाबी यानी सफलता और असफलता निर्भर करती है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर ने कहा कि ज़माने की कसम, यानी तमाम इंसान हर एक पल को, हर एक क्षण को ये समझें कि वो उसकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर एक क्षण जो है, हर पल जो है, वो भविष्य से वर्तमान और वर्तमान से पास्ट में बदलता जा रहा है। हर एक पल की जो पुण्य कार्य हैं या उसके उसमें उस पल के अंदर किए गए पाप हैं, वो बाकायदा पास्ट बनते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ईश्वर ने ज़माने की कसम खाई है। और एक लफ्ज़ यहाँ पर, एक शब्द और इस्तेमाल किया है, वो है इंसान बड़ा घाटे में है। इंसान शब्द का अगर अपन गौर करें तो इसका तात्पर्य एक वचन भी है और बहुवचन में भी है, पुरुष भी है, पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। एक पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए भी इंसान है और पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए भी इंसान शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी वो चार विशेषताओं से खाली इंसान, चाहे वो अकेला हो, चाहे वो एक समाज की शक्ल में हो, चाहे वो एक देश की शक्ल में हो, चाहे वो पुल्लिंग की शक्ल में हो, चाहे वो स्त्रीलिंग की शक्ल में हो, चार विशेषताओं से खाली इंसान घाटे के अंदर है। चाहे वो ज़माने कि इस ज़माने का हो, चाहे जो ज़माना जा चुका, यानी पास्ट के अंदर जिस इंसान ने, जिस सोसाइटी ने, जिस समाज ने चार विशेषताओं से खाली जीवन यापन किया, चाहे वो पास्ट में किया हो, चाहे आज किया हो, चाहे आगे जाके करेगा, वो तमाम के तमाम घाटे के अंदर हैं। यानी असफलताएँ उनको निश्चित रूप से असफलताएँ प्राप्त होने वाली हैं। वो क्या क्या विशेषताएँ हैं? सबसे पहले जिस पर अपन बात करेंगे, फ़ायदे में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनमें चार विशेषताएँ रहेंगी। पहली, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, यानी उस परम सत्ता ईश्वर पर ईमान लाना, उसकी पूरी सृष्टि को मानना, उसी के जो फैसले हैं उस पर अपने दिल और दिमाग के साथ यकीन रखना। उस ईश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की है, उस ईश्वर ने इस सारी सृष्टि के अंदर जितने भी मानव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव निर्जीव हैं, जो भी चीज़ें इस पूरे कायनात में हमें नज़र आती हैं, वो उसके कर्ता, उसके बनाने वाला वही ईश्वर है। इस बात को अपने दिल और दिमाग के साथ मानना। उस ईश्वर ने जितने भी फरिश्ते बनाए हैं, उन तमाम चीज़ों को मानना। उसके साथ साथ में उस ईश्वर ने अपने संदेष्टा जो भेजे हैं मानव जाति के अंदर सही तालीम और तरबियत के लिए, जितने भी संदेष्टाओं को भेजे हैं, उन तमाम संदेष्टाओं को मानना। उस ईश्वर के तरफ से हमें मृत्यु प्राप्त होगी और मृत्यु के बाद में पुनर्जीवन प्राप्त होगा। उस पुनर्जीवन पर हमारा यकीन होना, ईमान होना। और ये जो जीवन हमने जिया है, इस जीवन के मुताबिक अंत में हमारी ज़िंदगी में जो फैसला होना है, स्वर्ग और नरक, उस पर हमारा ईमान होना। और इस बात पर भी हमारा ईमान होना कि उस ईश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की है, तो वही ईश्वर एक दिन इस सारी सृष्टि को दरहम भरम करेगा, यानी प्रलय, और जिसको अपन महाप्रलय कहते हैं, उस पर हमारा ईमान होना। तो पहली विशेषता है वो इंसान जिसके अंदर ईमान हो, यानी इन तमाम चीज़ों को वो दिल और दिमाग से स्वीकार करे। दूसरी विशेषता, जैसे ही इंसान इस बात को स्वीकार करता है कि वो ईश्वर के वजूद को स्वीकार करता है, तो अनिवार्यतः उसके ऊपर लागू होता है, और वो ये है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। फिर उसको ये चाहिए कि वो नेक अमल करे। यानी जैसे ही ईश्वर के वजूद को स्वीकार करता है, तो उसके ऊपर अनिवार्यतः ये बात लागू हो जाती है कि वो फिर इस पूरी दुनिया के अंदर अपनी तरफ से पुण्य कार्य करे। पाप जैसी कोई बात उसके जहन, उसके दिमाग में नहीं आए, बल्कि अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई, लोगों के फ़ायदे के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए, बच्चों के फ़ायदे के लिए, समाज और सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, मुल्क और देश के फ़ायदे के लिए, यानी इंसान जाति या जितने भी सजीव हैं, उन तमाम के फ़ायदे के लिए पुण्य कार्य मानते हुए अपना जीवन यापन करे। ये भी उसके साथ जैसे ईश्वर पर उसका ईमान होता है, ये चीज़ लाजिम हो जाती है। जैसे ही दूसरी चीज़ पुण्य कार्य के साथ साथ में जो जुड़ती है, अगली जो तीसरी विशेषता इंसान की, वो ये है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़। फिर वो इंसाफ की बात करे, न्याय उसके जीवन में हो, प्रत्येक के साथ वो न्याय स्थापित करे। यानी अपने आप से न्याय करे, अपने परिवार में न्याय करे, न्याय को स्थापित करे, अपने समाज के अंदर न्याय की बात करे। जब भी न्याय और इंसाफ की बात आए,
तो वो इंसाफ का साथ दे, हक़ पर डट जाए, और चाहे वो इंसाफ की जब बात करने में, चाहे उसके नज़दीक के ही क्यों रिश्तेदार क्यों ना हो, वो जब भी उसको गवाही देनी पड़े तो सच्चाई का वो साथ दे। हर हाल में उसके ऊपर ये अनिवार्यतः लागू होता है। अगर इंसान ने यहाँ पर गवाही नहीं दी, सत्य का साथ नहीं दिया और इंसाफ स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, अपने आप को रोक के रखा, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 सिफ़ात में से एक सिफ़त से खाली है, तो उसके लिए असफलता है। सफलता का मकाम चारों चीज़ बराबर है, ये नहीं कि एक चीज़ को हटा देंगे तो कामयाबी और सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो तीसरी बात यह है कि ईश्वर पर ईमान के बाद पुण्य कार्य करना, और तीसरी बात यह है कि वो इंसाफ को स्थापित करने में अपने आप को तैयार करना, अपने आप को आगे लाना। चौथी जो बात है, जैसे इंसान इंसाफ और अदल की बात करेगा तो हो सकता है कि उसके सामने परेशानियां आएँ, मुश्किलात भी आएँ। हो सकता है कि कई बार इंसान जब हक़ की बात कहता है और इंसाफ की बात कहता है तो उसके करीब के लोग या रिश्तेदार लोग उसका विरोध करते हैं, उसको तकलीफ़ पहुंचती है, उसको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को साबित कदम रखे, यानी सब्र करे, संयम करे। अगर संयम वहाँ पर नहीं किया और अपने आप को उखाड़ लिया, अपने आप को गुस्से में ले आया या ऐसे कार्य करने बंद कर दिए, इसका मतलब संयम वाले पाठ पर वो असफलता उसने प्राप्त कर ली है, तो वो इंसान भी कामयाब नहीं हो सकता। अर्थात एक इंसान को अपने इस जीवन में भी कामयाब होने के लिए 4 चीज़ स्थापित करनी पड़ेगी, अपने खुद के व्यक्तित्व से, अपने परिवार समाज के व्यक्तित्व से। वो ये हैं कि ईश्वर पर ईमान रखे, ईमान के साथ साथ में अपनी ज़िंदगी में पुण्य कार्य करे, और पुण्य कार्य के साथ साथ में हक़ यानी न्याय स्थापित करने की पूरी कोशिश करे। और जब भी न्याय स्थापित करे तो जो कष्ट, जो परेशानियां उसके जीवन में आए, उन परेशानियों का डटकर मुकाबला करे, और अगर किसी तरह की और तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर संयम बरते, सब्र करे। इन 4 चीज़ों से कोई भी इंसान अगर खाली इस दुनिया से गया तो न सिर्फ वो इस दुनिया में असफल हुआ, बल्कि आखिरत में भी उसके मकाम, उसके हिस्से में असफलता प्राप्त होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर हमें इन चारों चीज़ों पर इस दुनिया के अंदर डटकर रहने की तौफीक दे, और वो हमारी इन चारों चीज़ों के अंदर मदद करें, सहायता करें, ताकि हम उस पर ईमान रखें, पुण्य कार्य करें, हक़ और इंसाफ को स्थापित करने का प्रयास करें, और अपने आप को संयमित व्यवहार के साथ जीवन यापन करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।